ने दर्शन पाया, लेकिन सती महारानी को लगा हे भगवान, ये पत्नी के लिए रोते हैं और मेरे पति क्या कहते सच्चिदानंद। लगता है मेरे पति कहीं आज भांग का गोला तो नहीं खा लिया। आजकल माताएं भी कहती मेरा पति तो सीधा साधा है, मैं नहीं होती तो घर का सत्यानाश। आप अपने पति का अपमान करते हैं। अच्छा, जिस घर में ज्यादा माताएं बोलती उस घर में आदमी तो ऐसे है। रथ के दोनों चक्के समान होने चाहिए। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, दोनों चक्के दोनों पहिए एक समान होने चाहिए। सती महारानी भोलेनाथ ने नमस्कार किया। सती जी से पूछा देवी तुमने नमस्कार किया? बोले मैं नमस्कार क्यों करूं, आप तो सीधे साधे हो। वो पत्नी के लिए आंसू बहाते हैं, आप कहते हो सच्चिदानंद, मैं कैसे मानूं? अच्छा, तो शिव जी समझ गए, इन्होंने कथा का अपमान किया, अब मेरे प्रभु का अपमान किया। सती जी को बार बार समझाते देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में देखा। जिसकी कथा मैंने सुनी है और जिनकी भक्ति दी है वही राम जी हैं, लेकिन मानते नहीं। अंत में भोले बाबा ने कह दिया पता है, वही है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बड़ा पैसा। कोई बात नहीं मानता, ज्यादा समझाओ नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो, निकल। किसी को आप समझा नहीं सकते हो, खुद समझ जाओ। अच्छा, अब क्या किया भोले बाबा? देखिए कितने अच्छे पति हैं। मैं चाहूंगा ऐसा पति दुनिया में सब बहनों को मिले। कहा देवी तुम्हारे मन में लगता है कोई संशय है? जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो गिन जाए परीक्षा। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाके परीक्षा ले लो, लेकिन देवी तुम संदेह को निकाल लो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो जिसकी परीक्षा लेने जाओगे वो दुनिया का सबसे बड़ा बाप है, सबसे बड़ा परीक्षक है, सावधान होकर के। सती महारानी नमस्कार भी नहीं की, चली गई परीक्षा लेने के लिए। सोचा ये पति मेरे पागल हो गए हैं, मैं जाकर के सीता का वेश बनाऊंगी और जाकर के सामने, और मुझे जब कहेंगे सीता सीता तो मैं आके पति को बता दूं। सती महारानी गई, मन में कई सवाल है, मैं आखिर परीक्षा कैसे लूं? तो परीक्षा लेने के लिए गई और सीता जी का वेश बनाया। एक बात देखिए, सती जी ने सीता का वेश बनाया, शिव जी ने सती जी को कभी अपनाया नहीं। आज जिस घर में मां बाप का अपमान हो, छोड़ दिया साथ, हमेशा के लिए जाने दो। सती जी गई, लक्ष्मण जी ने देख लिया। ये बताइए, जब पीछे चलने वाले ने देख लिया ये सती ने, ये सीता नहीं ये सती है, तो क्या आगे चलने वाले ने नहीं देखा? लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, सती सीता बन गई, लक्ष्मण जी ने देख लिया। तो क्या राम जी ने नहीं देखा? राम जी ने नमस्कार किया। अब देखिए, राम जी यदि कहीं कह देते हैं कि सीता जी, तो ये पार्वती जी माता जी, तो राम जी ने क्या कहा? जोरी प्रणाम, नमस्कार करके राम जी ने कहा मैं दशरथ नंदन राम, जगत की माता पार्वती के, सती की महारानी के चरणों में नमन। सती जी चौंक गई, पहचान गई। क्या करूं साहब, रोने लगी। राम जी ने अपना वैभव दिखाया है, सती मैं कभी सीता से विलग नहीं रहता हूं।
गिरा अर्ध जल बीच समय, कहियत भिन्न दभिन्न। राम, और एक बात और है, भागवत कथा में आपने सुना होगा, भगवान राधा जी को छोड़ के गए, हम सब लोग जानते हैं ना, लेकिन भगवान ने उद्धव को दिखाया है कि मैं कभी राधा से अलग रह नहीं सकता। आज संबंध ऐसे पति पत्नी झगड़ा करो, लेकिन ना करो तो अच्छा, करोगे तो आप क्या कभी ठाकुर जी, लेकिन फिर भी 6 जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। कितने लोग जानते हैं 6 जगह? पहला, जिस बिस्तर पे शयन करते हो। दूसरा, पूजा करते समय। अच्छा, ये जो बातें हैं इस समय ज्यादा क्रोध आता है, बिस्तर पे चद्दर गंदा, तो और पूजा करते समय सारी आते हैं। उसके बाद भोजन करते समय ज्यादा क्रोध आता है। दाल में तो नमक ही नहीं। एक बात और बताऊं, भोजन बनाने वाले से दुश्मनी आंख में दिखाना, और नहीं तो उसने कुछ मिला दिया तो स्वाहा। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाके कहते हो डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो, जुकाम दूर हो जाने तो आपको राम नाम सत्य कर दूंगा, तो डॉक्टर ऐसी दवाई देगा सुबह ही नहीं होगा। सोए के सोए रह जाओगे आप। और जो, अच्छा मान लो कोई खाना बनाए, कोई बहन रोटी बनाए, आटा गूंथ रही हो, आप 4 गाली दे दो, बोल नहीं पाएगी, तो सारा गुस्सा उसी आटे पे निकालेगा, बर्तन थाली जो सब बजाएगी धमाधम, और सारे आटे पे गुस्सा निकाल के रोटी बना के, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, खा ले गुस्सा। और आप गुस्सा वाला भोजन करोगे तो आप शांत कैसे रह सकते हो? इसलिए जो भोजन बनाए ना, उनके ऊपर कभी गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए, और जो मिल जाए आंख बंद करके खा लो। और जो ज्यादा, एक बार एक घर में कोई एक आदमी था, उसका स्वभाव था गुस्सा करना। सब्जी थोड़ी नई नई बहू आई, सब्जी बनाई, कहा इधर आओ, सब्जी ऐसे बनता है, 1000 गाली, नमक कम है, मिर्ची कम है। दूसरे दिन बहू ने, अच्छा हमारी माताओं की एक आदत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चाय बनाते बनाते पी लेती। अच्छा, कितनी माताएं पीती हैं चाय भाई? इसमें शक्कर ज्यादा तो नहीं, लेकिन चिंता मत करो। एक दुकान वाले से हमने पूछा कि ये बताओ भैया कि जब तुम्हें लोग कहते कि बिना शक्कर के चाय बनाओ तो तुम्हारे मन में क्या होता है? उसने कहा, मैं प्रार्थना करता है प्रभु सब बिना शक्कर वाले हो जाए। भोजन का एक ऐसा विषय है, तो 6 जगह भोजन करते समय, और क्योंकि समय भी, उसके बाद घर से जाते समय, और घर में आते समय बाहर का क्रोध घर के अंदर न लाए, और 6वां सोते समय। ये 6 जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। शिव जी ने सती जी को भेजा, सती जी को राम जी ने दिखाया है कि मैं सीता से अलग नहीं हूं। सती जी आई, भोले बाबा ने पूछा देवी कैसी हूं? तो सती जी ने कहा कौन से मैं कैसे आई कि आपने पूछा कैसी हूं? और मुस्कुराते हुए। अच्छा, मान लो कोई गलती करके आया हो और आप आंख दिखाओ तो पक्का झूठ बोलेगा। अच्छा, आपका बेटा फेल हो गया, पास होकर के आया, उसका चेहरा पहले बता देता है। गई समीप महिष तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं तुम परीक्षा कैसे लेगी? सती महारानी ने कहा महाराज कछ झूठ बोलती है। अच्छा, एक बात है, आप झूठ बोलो और सामने वाले से क्या चाहोगे? सही बात बताना।
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम। जैसे आपने नमस्कार किया वैसे मैंने किया। तो भोलेनाथ ने कहा यदि मेरे तरह नमस्कार करना था तो मेरे साथ कर लेते। और मानसकार ने लिखा है भोले बाबा ने क्या किया, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, सती जो की चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। शिव जी सब जान गए। सती जी ने क्या किया, शिव जी ने कहा, मन में संकल्प किया। और पता है आजकल के पति होते तो क्या होता, क्या होता, दो में एक अस्पताल या पीहर या दोनों। आजकल तो कोई किसी से कम नहीं है। और अब हमारे यहाँ एक प्रथा होती कि पति का नाम कोई नहीं लेता था। क्यों? आजकल माताएं नाम लेती हैं, क्योंकि नाम है नासवान। ध्यान से सुनिएगा, नाम किसका नहीं लेते हैं? एक तो बड़े बच्चे का, जो अपने से बड़ा हो उसका नाम ले लेते हैं। कभी कोई गुरु जी का नाम लेता है, कोई भैया जी का नाम लेता है, कोई भाभी जी का नाम लेता है, कोई फुआ जी का नाम लेता है। नाम नासवान है और हम जिससे प्रेम करते हैं ये नहीं चाहते कभी उसका नाश हो, इसलिए नाम नहीं लेते। आजकल की माताएं तो बड़ी पढ़ी लिखी नाम लेते हैं, मैं गंवार थोड़ा ना। हम जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम नहीं लेते हैं।